चीज़ होती है। और मैंने एक पीनट बटर भी देखा है घर पर ही बनाने का, आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ तामझाम उसमें है नहीं, बिल्कुल आसान है। बट मेरे को ये हो रहा था कि पसंद आएगा कि नहीं, या फिर बिल्कुल जैसे मार्केट में बनता है वैसे बनेगा कि नहीं, वो चीज़ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी बनाऊँगी तो आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि देखते हैं कैसा बनता है। ट्राई तो करनी चाहिए, कोई नई चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो वो तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करके ही आपको पता चलेगी कि हाँ ये अच्छी बनी है, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से बना सकते हैं। तो मुझे काफ़ी शौक है वैसे खाना वाना बनाने का और नई चीज़ ट्राई करने का। कोई नई चीज़ जैसे कि मेरे माइंड में आ रही हो या फिर मैंने कहीं देख ली हो तो मुझे काफ़ी शौक है, तो मैं इसलिए बना भी लेती हूँ। लेकिन बनाने से डरती भी हूँ क्योंकि भाई घर में कोई और खाना पसंद करता नहीं, फिर वो बना के मैं डाल दूँगी तो वो बेकार वेस्ट जाएगा। इस वजह से मैं इस चीज़ से डरती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर आपके मतलब मेरे व्लॉग में आपके साथ ज़्यादातर नई रेसिपीज़ नहीं दिखती होंगी, कभी कभार जो है वो दिख जाती होंगी नई रेसिपीज़। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा बनाने की पूरी तैयारी है और मैं 6 बजे उठ के भी अपना झाड़ू वगैरह लगा करके, पोहा जो है बिल्कुल मिनटों में बन जाता है, कुछ ही मिनटों में बन जाता है, इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है बनाने में। और मैं बताऊं तो सुबह में हल्का फुल्का ही नाश्ता बना के देती हूँ, जैसे कि सब्जी पराठा मैंने दिया। सब्जी भी कोई भी होगी ना, अगर मैं कटिंग भी करूँगी ना सुबह में तो जल्दी कटिंग करके मैं जल्दी फटाफट बना देती हूँ खाना। तो एक बात है, चाहे सब्जी में कोई सी भी बनाऊँ, कम समय में बन जाता है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है बनने में, और बहुत ही अच्छी भी चीज़ है, हेल्दी भी चीज़ है ये। तो बस मेरा बेटा खा लेता है। मेरा बेटा क्या बहुत बच्चे खा लेते हैं अगर टेस्टी करके बनाओ तो। और यहाँ पे ना आज मेरे बेटे की क्या डिमांड थी ना कि मैं इसको मतलब इसमें टमाटर ना डालूँ, बिना टमाटर के बनाऊँ, प्याज वगैरह डाल करके ही बनाया मैंने इसको बिना टमाटर के गाइस। तो आज कुछ अलग तरीके से बनाया और काफ़ी अच्छा भी बना था। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत पसंद है। शुरू में मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि पोहा नाम की भी कोई चीज़ होती है और ये इस तरह से बनता भी है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी गाइस। तो मुझे जब से इसके बारे में पता चला और मेरे को अच्छे से बनाना आया है ना, तब से मैं इसको बनाती हूँ और खाती हूँ, सबको खिलाती हूँ गाइस, बढ़िया करके। एकदम टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी है, और इसमें मूंगफली के दाने डाल के तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको मैं बनाती हूँ अक्सर घी में गाइस, तो मैं इसको तेल में नहीं बनाती हूँ। और तेल में हम जब भी बना लेते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता इतना जितना कि हमें घी में अच्छा लगता है इसको बना करके। तो मैंने इसको घी में बनाया है और बस यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। अभी तो फ़िलहाल दूध भी पिलाना अपने बेटे को, वैसे तो मैं रात में ही पिला देती हूँ, लेकिन कल रात नहीं पिला पाई थी, पेट ओवर हो रहा था, मतलब पेट भर गया था ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं पिला पाई थी। तो अभी सुबह में पिला दूँगी। तो बच्चे भाई दूध तो बिल्कुल भी पीना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसमें कॉम्प्लेक्स या फिर क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं चॉकलेट वाली, वो डाल के खिलाओ पिलाओ तो अब जाके पीते हैं, नहीं तो सिंपल दूध तो आजकल बच्चे नहीं पीना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर देती हूँ अच्छे से। जो है अपना पोहा जो बनाया था मैंने, गर्मा गर्म पोहा पैक कर देते हैं। और इसके साथ कुछ जो है फल, जैसे फल हो तो फल, नहीं तो जैसे खीरा वगैरह हुआ तो वो रख दूँगी, और चम्मच साथ में। और टिफ़िन हमारा यहाँ पे पैक है। बस टिफ़िन पैक होने की ज़्यादा चिंता रहती है सुबह में, बाकी बच्चों को तैयार करो फटाफट से और फिर उसके बाद उनको स्कूल छोड़ दो। वैन लगी हो तो वैन से छोड़ दो, नहीं तो खुद को छोड़ के आना पड़ता है। जैसे कि अभी तो फ़िलहाल इतनी दूरी पे स्कूल हो तब तो वैन लगाने का मतलब भी बनता है, अगर ज़्यादा दूरी पे हो तो। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा दूरी पे नहीं है और फिर हमारा चलना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सुबह में मेरा क्या होता है ना, मैं ये अपने बेटे को छोड़ के आ जाती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड को टाइम हुआ है, टाइम से घर पे आ गए अपनी ड्यूटी से, तो वो ही छोड़ जाते हैं। तो फिलहाल आज तो मैं ही छोड़ने जाऊंगी। मेरा भी क्या होता है ना, टहलना हो जाता है इससे। सुबह में टहलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हम लोगों का, हम जो हाउसवाइफ होती हैं बाहर निकलना इतना हो नहीं पाता। और मैं वैसे भी नहीं निकलती हूँ घर से बाहर, बहुत ही कम निकलना पसंद करती हूँ। मुझे तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता घूमना वगैरह बाहर घर से। घर पर ही रहो, आराम से काम वाम करो, खाओ पियो, आराम से लेटो और अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखो, घर साफ व्यवस्थित रखो। बस यही मेरा काम अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जो है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड आ गए थे गाइस फाइनली। आज मैं छोड़ के नहीं आ रही हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि ये भी बोलना है। तो टाइम से ही आ चुके थे यहाँ पर, तो यही छोड़ने के लिए जा रहे थे बस अभी। तो कभी कभी टाइम से आ जाते हैं, कभी नहीं आते तो मुझे ही छोड़ना पड़ता है इसको। फ़िलहाल सुबह में इतनी धूप नहीं रहती, इतनी गर्मी नहीं रहती है, तो आसान रहता है फिर भी बच्चे को स्कूल छोड़ने में। लेकिन दोपहर के समय जब लाती हूँ ना मैं गाइस, तो इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना पसीना आ जाता है ना, घर के अंदर बड़ो, पंखे के नीचे बैठो तब जाके आराम मिलता है गाइस। नहीं तो रास्ते में बिल्कुल मतलब दोपहर के समय तो कोई भी निकलना नहीं चाहता अपने घर से बाहर। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है इस वक्त। इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब वापस से लौट के ही आ चुकी है, क्योंकि अभी लगातार 4-5 दिन बारिश पड़ी थी ना, तो उससे थोड़ा सी राहत मिली थी। लेकिन फिर वही वाली बात हो गई, फिर से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई गाइस। नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहा करके भी आओ ना वही पसीना दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो बहुत गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इस कड़ी गर्मी में बस क्या ही कहें, कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है।
तो अभी यहाँ पे मैंने अपने बाल धोए आज गाइस, काफ़ी टाइम बाद। मेरा महीना भी आ चुका था, इस वजह से मैंने को काफ़ी टाइम बाद मैंने सिर धोया। और जब गर्मी में पसीना आता है तो बालों में भी आता है, सर में भी आता है, वो इकट्ठा हो के मतलब इतना गर्म गंदा लग रहा था मेरे को खुद को, क्योंकि हर गर्मियों के समय पर ना हर तीसरे दिन चौथे दिन तो सिर धो लेना चाहिए। तो मैं इसलिए तीसरे दिन चौथे दिन ही धो लेती हूँ, ज़्यादा तीसरे दिन तो नहीं लेकिन चौथे दिन पाँचवें दिन ऐसा करके धो लेती हूँ, मेरे को तभी आराम मिलता है। अभी तो फ़िलहाल 1 हफ्ते से ऊपर ही हो चुका था मुझे सिर विर धोए। नहाने होने के बाद थोड़ी देर बैठे, नाश्ता वास्ता किया, थोड़ी देर आराम करी। उसके बाद गाइस सीधा मैं आपको लंच के समय पे मिल रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है, उसके लिए मैंने सोचना है कि मुझे क्या बनाना है। और मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं काम से बाहर, उसके बाद वो आएंगे तो खाना वाना खाएंगे, देखते हैं बनाते हैं कि क्या करते हैं। और नहीं तो वो अपना मना कर देंगे कि नहीं खाना, मुझे पेट भरा हुआ है। सुबह में भी नाश्ता करके गए थे अच्छा खासा, तो देखते हैं बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं। बाकी फ़िलहाल तो मैं सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, जो सब्जियां वो मैं लेकर के आ चुकी हूँ। जैसे कि आलू ख़त्म हो रखे थे, आलू ले आई हूँ। और जो मुझे दोपहर में बनाने का मैं सोच रही थी वो मैं लेकर के आई हूँ। जैसे कि यहाँ पर गोभी है, गोभी इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी भी हो रही है, लेकिन गोभी आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चावलों के साथ भी, साथ में पूड़ियों के साथ भी खाओ तो वो भी अच्छे लगते हैं। देखते हैं अभी बनते हैं हमारे के, फिर नेक्स्ट डे बनते हैं, देखते हैं कब बनाएंगे हम इसको गोभी आलू को। फिलहाल ये है कि सब्जी अपने घर में एक एक्स्ट्रा रखी होती ना, तो ये रहता है कि बेफिक्र होके कि अपना, हाँ ये है कि देख के अपना कुछ भी बना लो कि सब्जी रखी है कि यही सब्जी बना लो, ऐसा होता है। साथ में टिंडे भी लाई थी गाइस में। तो मैं अभी आपके साथ जो परवल है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, भरमा टिंडे भी रेसिपी में शेयर करूँगी। हेल्दी और हरी हरी सब्जियाँ मैं खाऊंगी और आप सभी को साथ रेसिपी नई नई शेयर करूंगी। तो अभी फ़िलहाल जो मैं कल रात का हमने बनाया था वही रखा हुआ था, वेस्ट जाता है वैसे भी, तो गर्म करके हमने खाना वाना खाया। मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है, सुबह में नाश्ता कर लेता अच्छा सा। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा के और फिर मैंने शाम को नहीं सॉरी हाथ ही बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था। यहाँ पर मैंने, क्योंकि कम बर्तन थे और कम बर्तनों के हिसाब से मैंने किचन हमें साफ़ कर दिया, मतलब बढ़िया से। और अपना साफ व्यवस्थित किचन घर रहे तो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, मन को भी सुकून शांति मिलती है, घर में भी सुख समृद्धि रहती है, तो शांति रहती है घर में पूरे, अच्छा लगता है। साफ़ सफाई से एकदम पॉजिटिव माहौल बन जाता है घर में। तो यहाँ पे साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए गाइस हमेशा मैं साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, मेरी जैसी हर एक हाउसवाइफ अपने घर को एकदम बढ़िया चमका के रखना चाहती हैं, और रखना भी चाहिए। क्योंकि घर में जितना साफ़ सफाई, जितना घर साफ़ सुथरा आपका रहेगा, उतनी घर में सुख शांति, सुख समृद्धि सब कुछ बनी रहेगी, भगवान का वास सब कुछ बना रहेगा। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सफाई से पहले अपना मन साफ़ करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना जो है बर्तन साफ़ कर दिया और अपना पूरा अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया। यहाँ पर गैस वैस साफ़ कर दी है, और गैस तो वैसे भी हमेशा तीनों टाइम खाना बनाओ, चाय टाइम खाना बनाओ, ज़रा सी चाय भी बनाओ तो अदरक के छिलके इस पर गिर जाते हैं। गैस तो भाई गंदा होता रहता है, इस गैस को तो हमेशा ही साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद मैं गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए दोपहर में ही, क्योंकि सुबह में मेरे को टाइम मिला नहीं, मैं गई भी नहीं। दोपहर में गई तो धूप ना होने में भी ना इतना ज़्यादा गर्मा रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। गाइस सीधा मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, और यहाँ पे हम, मेरे हस्बैंड कुछ बाहर से खाने के लिए लेकर के आ गए थे, तो अभी दिखाते हैं आपको कि क्या लेकर के आए। और मैंने एक चीज़ करवाई है गाइस, जैसे कि आप लोग नोटिस कर रहे हो तो बताना। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने बालों की जो है कटिंग करा ली है, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे थे, इतने लंबे बाल, बुरे मतलब संभाले नहीं जा रहे थे। और फिर जो है इतने उतर रहे हैं ना इस समय बाल, ऐसे मुट्ठी भर भर के उतर रहे हैं गाइस। तो पता नहीं कौन सा मौसम चलता है ऐसा कि मुट्ठी भर भर के, कभी कभी तो नहीं उतरते हैं, कभी कभी ऐसे मुट्ठी भर भर के बाल उतर रहे थे ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। बल्कि पूरे घर घर में मान लो जगह जगह पे बाल दिख रहे थे, तो उस चीज़ से गुस्सा चल रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आज अपने बालों की कटिंग करा ली है। बाकी यह है कि बढ़ते रहते हैं बाल, तो बढ़ जाएंगे और 1 साल में, तब अपना सही रहेगा। तो अभी यहाँ पे लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड पेटीज़ गाइस, तो ये है आलू पेटीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एकदम फ्रेश टेस्टी। और पेटीज़ और किस किस को पसंद है गाइस कमेंट में ज़रूर से बताना। बाय बाय। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। और गाइस मैंने ना आईब्रोज़ भी बनवाई हैं काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद बनवाई हैं, लगभग 2 महीने बाद ही बनवाती हूँ, 2 महीने में बनवाती हूँ। वैसे भी आजकल क्या हुआ ना कि महिलाएँ तभी बनवाती हैं जब कहीं फंक्शन में जाना होता है, बट मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत भर भर के आ गई थी, इसलिए देखो मैंने आईब्रोज़ बनवाई है अपनी, और थोड़े से बालों की कटिंग भी कराई। देखो अच्छे लग रहे हैं ना बाल कटे हुए, आ रहे
तो बहुत ही अच्छे से, बाकी मैं आपको बाद बड़े हो जाएंगे ना फिर अच्छे लगते हैं। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अच्छे से बालों की कटिंग कैसे कराई है मैंने, और आपके साथ जल्दी ही मैं शेयर करूंगी अब बालों का रूटीन, जो कि मैं आपको कई बार से बोल रही हूँ, काफ़ी टाइम से आप मुझे खुद कहते हुए शर्म आ रही कि बहुत टाइम से बोल रहे हैं आप लोग भी और मैं भी बोल रही हूँ। तो मैं जल्दी शेयर करूँगी गाइज़, और मेरे को ना कोई दिक्कत आ जाती ना, इसलिए वो हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ मैं, हर दिक्कत जो भी है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अभी रात के बज चुके हैं 10 बजने वाले हैं, अभी 10 भी पूरी तरह से नहीं बजे, और हमने चला रखी है एसी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। देखो देखो हमने एसी चला रखी गाइज़, और एसी जिसके घर में होती है उसी को पता चलता है कि एसी का आराम क्या होता है। बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, बहुत ठंडा कर देता है। और अभी हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे ना तो इतना गरम गरम लगेगा, और कमरे के अंदर आराम। और हम लोग ना एसी तभी चलाते हैं जब सब काम कर लेते हैं, और जब हमें लेटने का समय होता है, आराम से बैठने का समय होता है। तो सारे काम करके आ चुकी हूँ, ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है देखो, और बस इसको जल्दी से पढ़ लेगा ना ये, इतने में फिर मैं हम लोग सो जाएंगे, फिर टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठेंगे। फ़ोन भी दे दूँगा, सिर्फ 5 मिनट देखना, ओके। तो टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठेंगे, और फिर ये स्कूल भी जाना है, सुबह में उठेंगे जल्दी से, और हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे, अब डे की ड्यूटी आ जाएगी इनकी, बहुत सारे काम करने हैं। कल नेक्स्ट डे ब्लॉग आपके साथ जरूर से शेयर होगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, व्लॉग कैसे लगते हैं? वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अभी हम ब्लॉग को ही एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।